खबर बिहार के सहरसा से है, जहां पर जदयू जिला अध्यक्ष कुंजेश्वर शाह की अध्यक्षता में सहरसा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से झूठे और राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि महिषी प्रखंड के कुंदा पंचायत के अंतर्गत कुंदा गाँव में मोहम्मद शकील और महादलित परिवार के बीच भूमि विवाद काफी पुराना है। वर्ष 1983-84 में तत्कालीन राजस्व मंत्री स्वर्गीय लाटन चौधरी द्वारा महादलित परिवारों को उक्त भूमि का पर्चा दिया गया था, जिसके आधार पर वे वर्षों से खेती कर जीवन यापन करते आ रहे हैं। कुंजेश्वर शाह ने बताया कि बाद में यह जमीन कोसी नदी के कटाव में चली गई थी, लेकिन 40 वर्षों के बाद जमीन पुनः उभरने पर महादलित परिवार खेती करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद शकील पर आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह बाहरी बदमाशों के सहयोग से जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के पत्रों में भी शकील के दावों को गलत और निराधार बताया गया है। आरोप भी भ्रामक है, असत्य है। लगाने वाले को शायद उसको अपना ही ज्ञान की कमी है। झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए और सिर्फ आरोप लगाते तो हमारे दल को ही बदनाम करने का उसने प्रयास किया, उचित नहीं है। किस तरह का आरोप लगाया गया उनका कहना है कि हम लोग का जमीन हड़प लिए, जमीन लिखवा लिए, ऐसे ही कुछ कहते हैं वो। यानी वास्तविक बात ये है कि पर्चा से जमीन प्राप्त है 83-84 तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय लाटन चौधरी द्वारा सभी दलित परिवार को 50-50 डिसमिल जमीन दी गई थी। उस समय से लोग जोत करके अपना पारिवारिक जीवन निर्वाह कर रहा था। संजोग से बाढ़ आने के चलते वो पानी में वो जमीन चला गया। 40 वर्षों के बाद वह पानी जमीन से निकला, वो पानी से निकला है। अब वो जोतने कोड़ने के योग हो गया तो सारे दलित अपने पर्चा के हिसाब से अपने अपने ज़मीन को जोतने के लिए चला गया। इस बीच में ये 40 साल जो ज़मीन पानी में था, वो लोग सुनते हैं कि बीटी एक्ट के माध्यम से इसका जमाबंदी कैद करवा लिया था। जब ज़मीन बाहर निकला, जब दलित परिवार वहाँ गए हैं तो इस ज़मीन को जोतना चाहता है, हड़पना चाहता था वो लोग। जबकि आपको पता है कि 13-14 में मीना जी जो अपर महासचिव थे, प्रधान सचिव थे जमीन के, उन्होंने कहा बीटी एक्ट के अंदर में जो कोई जमाबंदी कायम करवाए हैं पूरे बिहार में उसको निरस्त किया जाता है। तो फिर बचता कहाँ है ज़मीन उसकी? वो ज़मीन चूँकि वो महादलित है, वो अपनी हक के लिए लड़ रहा है। चूँकि रत्नेश सादा जी उसी समाज चाहते हैं, उनको लगता है कि ये महादलित को चढ़ा बढ़ा दिया है, हमको जमीन नहीं जोतने दे रहा। उसके मन में ये पीड़ा है, सच्चाई उसमें कुछ नहीं है। वो लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, झूठ मूठ के इसको बदनाम करता है। इसको बदनाम नहीं करता है, ये हमारे एनडीए को बदनाम करने में लगा हुआ है। ये एक अपराध है। तो आपने कहा अभी कि सच पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं और तकरीबन कितने लोग ऐसे? हमारे दल में मिला जुला करके सभी एमएलए का जो है अपने अपने क्षेत्र से सब लिख के दिया। हम भी अपने क्षेत्र से 12 आदमी का नाम लिख कर दे दिए हैं। उस सब पर कुछ पर कार्रवाई हो चुकी है, कोई प्रक्रियाधीन है, उस सब पर कार्रवाई होगी। और चूँकि कुछ लोगों को लगता था कि यह दल जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए सरकार नहीं बनेगी। एनडीए की सरकार लगता था कि संभावना नहीं बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। कुछ लोगों का मन बिजक गया था दल से, दल विरोधी काम करने लगे। सोशल संयोग से है कि एनडीए की सरकार पुनः बन गई। तब पुनः बन गई है, वो जो चाहता था नहीं हो सका, तो अब कैसे इसको डिस्टर्ब करें, कैसे भ्रामक प्रचार करके बदनाम करें, दल को कमजोर करें, यही मंशा है और क्या है। क्या लग रहा है ऐसे में पार्टी के इसमें करता है? मेरे अंदाज से बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, जिनको दल पसंद नहीं वो सब होंगे। एनडीए जिसको पसंद अंदर से नहीं है वो सभी इसमें होंगे और उसके करने से कुछ नहीं होगा। पार्टी की जनता की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई प्रारंभ है, कुछ हुई है, कुछ होने वाली है। जिस पर आरोप है उस पर कार्रवाई लगेगी, होगी। सहरसा से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।